ठीक है, पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि संख्याएं दे रखी है, उनका वर्ग करना है और उनके इकाई जो वर्ग करेंगे उनका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे कि अपन को दे रखा है 81। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 81 इंटू 81। वर्ग का मतलब क्या होता है, इसकी जितनी घात है उतनी बार क्या करेंगे, अपन इसको गुणा करेंगे। 81 की घात कितनी है, 2, 81 इंटू 81। इस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब देखो 81 को गुणा करते हैं अपन सिंपल, तो कैसे करते हैं, 81 और 81 ऐसे गुणा करते हैं। क्या भी क्या करते हैं, 1 इंटू 1 का पावर बोलेंगे तो 8, 8 एकम 8, 8 उल्टी 64। ये इधर कितना आ रहा है, 1। इधर देखो क्रॉस आ रहा है, इधर आएगा कितना, 1 ही आएगा। हमें केवल इकाई का अंक पूछा है इससे, तो इधर 8 8 16 के 6, 5 और 6। ठीक है, तो इसका वर्ग कितना आ गया, 6561। लेकिन हमें इस 6561 से कोई मतलब नहीं, हमें तो इसने बोला कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 1। तो इकाई का अंक क्या होगा इसका, इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, ये प्रश्न सोल्व हो गया। और हमें ध्यान रखना है कि 1 से 10 तक के वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 50 और 8 का वर्ग 9 का वर्ग और 10 का वर्ग 100। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर होगा तो पीछे कितना आ रहा है, 1। 2 का स्क्वायर है तो पीछे वाला अंक कितना आ रहा है, 4। आगे कोई अंक नहीं है लेकिन पीछे वाला अंक मानेंगे इसको। 3 का स्क्वायर है तो पीछे कितने आ रहे हैं, 9। 4 का स्क्वायर है तो पीछे वाला अंक कितना आ रहा है, 6। 5 का स्क्वायर है तो पीछे वाला अंक कितना आ रहा है, 5। 6 का स्क्वायर है तो पीछे वाला अंक कितना आ रहा है, 6। 7 का स्क्वायर है तो पीछे वाला अंक कितना आ रहा है, 9। 8 का स्क्वायर है तो पीछे वाला अंक कितना आ रहा है, 4। 9 का स्क्वायर है तो 1 और 100 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर होगा, मतलब 0 का स्क्वायर होगा, पीछे वाला अंक कितना आएगा, 0 आएगा। अब आप अंदाजे से बताना मेरे को कि इसमें क्या होगा। दूसरी संख्या दे रखी है अपन को 272। ठीक है, ये देखिए 272 का क्या करना, अपन को स्क्वायर करना है। कुछ मत करो, पीछे वाला अंक देखो, पीछे वाला अंक कितना है, 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं अपन, इकाई का अंक 4 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कितने आ रहे हैं, 2। 2 का स्क्वायर पीछे वाला अंक कितना होता है, 4। आगे कोई अंक है नहीं, तो ये क्या हो गया, पीछे वाला अंक हो गया। पीछे वाला अंक कितना हो गया, 4। तीसरा बताओ, तीसरा क्या है, 799। ठीक है, पीछे कितना आ रहा है, 9। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, तो क्या करेंगे 799 इंटू 799। पीछे देखो, पीछे कितना आ रहा है, 9। यहाँ पे देखना, पीछे कितना आ रहा है, 9। 9 का स्क्वायर करते तो पीछे वाला अंक कितना आता है, 1। इसमें क्या लिख देंगे, इकाई का अंक कितना होगा, 1 आया समझ में। इसी प्रकार आगे वाला देखो 14, कितने दे रखे, 3853 का क्या करना है, स्क्वायर। हमें क्या देखना है, पूरी संख्या को देखना है या केवल एक संख्या को देखना है। पीछे वाले संख्या कितनी है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। पीछे वाला अंक कितना आ गया, 9। इसमें क्या लिखेंगे, इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो आगे वाली संख्या कितनी है, 1 2 3 4 पांचों में देखो 1234 1 2 3 4। ठीक है, 1234। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, स्क्वायर करेंगे, पीछे कितने आ रहे हैं, पीछे वाला देखो, पीछे वाला कितना आ रहा है, 4। 4 का स्क्वायर करते तो कितने आते हैं, 16। पीछे वाला अंक देखो, पीछे वाला केवल 6। तो क्या लिखेंगे, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 होगा। आया समझ में। छठा देखो, छठे में दे रहे 26387। हाँ, अब बताओ आप किसका स्क्वायर करेंगे, तो इकाई का अंक क्या आएगा, कितना आएगा, 9। क्यों, 7 का स्क्वायर कितना होता, 49 के पीछे वाला अंक कितना है, 9। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 9। इकाई का अंक कितना आ गया, 9 होगा। ठीक है,
सातवां बताओ। 52,698। 52,698। परीक्षा के अंदर ये जरूर ध्यान रखना कि हमें पूरे का वर्ग नहीं करना है, क्योंकि इसका वर्ग करने बैठोगे आप तो 5 संख्या से इंटू करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपके 2 3 मिनट 4 मिनट खराब हो जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। प्रश्न जैसे बोल रहा है कि इसमें इकाई का अंक पूछा है इसने, तो हमें क्या करना है, पीछे वाले अंक पे ध्यान देना और किसी अंक पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पूरे का ऐसे मत करो पूरे को पूरे से इंटू कर दो, अपने 5 मिनट खराब हो जाएंगे। इकाई का अंक पूछा है, बड़ी संख्या हो तो, अगर छोटी संख्या हो ना 2 अंकों की तो गुणा कर लेना। ठीक है, 11 से गुणा कर लेना, ये आ जाएगा। अब बड़ी संख्या आने लग जाए तो बड़ी संख्या क्या करोगे, पीछे वाले अंक का स्क्वायर देखना पड़ेगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो बताओ इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4। इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 होगा। ठीक है, ऐसे लिखना है। और एक 8 बताओ, 99,880। 99,880। 99,880 का क्या करना है, स्क्वायर। पीछे वाला अंक क्या है, 0। 0 का स्क्वायर करें फिर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 0। इकाई का अंक बराबर 0 होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो, 12,796। ये 8 हो गया, ये 9, 12,896 का क्या कर देंगे, स्क्वायर में। इतनी बड़ी संख्या है, हमें देखो और परीक्षा में ऐसे कर सकते हैं अपन, ऐसे 12,896 इसका स्क्वायर लगाएंगे, फिर 12,896 इंटू 12,896। पीछे वाला अंक लेना हम लोग को 6 और 6 को गुणा कर देंगे, कितने आएंगे, 36। 36 में इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6। तो इसमें क्या लिख देंगे, इकाई का अंक कितना होगा, 6। इकाई का अंक 6 होगा। ठीक है, अब 10वां देखो, 10वां क्या है, 55,555। यहाँ पे करना 55,555 का क्या करेंगे, स्क्वायर। परीक्षा में कैसे करोगे, 55 इंटू 55,555। इकाई का अंक लेना है, इकाई का अंक लेना है, 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 25। इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5। इकाई का कितना आ रहा है, 5। उसका आंसर क्या जाएगा, इकाई का अंक बराबर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। पहली संख्या दे रखी है 1057। ठीक है, 1057। अब ये कह रहा है कि ये क्या है, किसी का वर्ग। किसी का वर्ग मतलब किसी चीज को इंटू किया होगा, 2 चीजों को, तब कितने आए होंगे, 1057। ठीक है, तो देखो पीछे वाला अंक देखना, पीछे वाला अंक कितना आ रहा है, 7। इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक में देखो 7 किसी के पीछे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कारण क्या लिखेंगे, क्योंकि पीछे वाला अंक इकाई का कितना आ रहा है, 7। क्योंकि इकाई का अंक 7 आता है, जो कि किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। समझ में आया, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7 आता है, जो कि किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। यहाँ पे देख लो, किसी भी संख्या के वर्ग में पीछे वाला अंक कितना 7 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, तो ये संख्या क्या आ जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और कारण क्या दिया हमने, ये वाला। दूसरा वाला बताओ, 23,453 कितने हैं, 23,453। 23,453। ठीक है, किसी 2 चीज को इंटू किया होंगे हमने, तब कितने आए होंगे, 23,453। हमें क्या करना है, पीछे वाला अंक देखना, पीछे वाला अंक कितना है, 3। मतलब किसी के वर्ग में 3 आ रहे हैं, नहीं, किसी के वर्ग में नहीं आ रहे, ध्यान से देख लो, पीछे वाला अंक नहीं आ रहा, तो इसमें भी क्या लिखेंगे,
यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक साथ ही क्या लिख देंगे 3 आता है जो कि किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा नहीं। तीसरा बताओ, तीसरा क्या है 7928 7928। ठीक है, किसी दो चीज को इंटू किया होंगे तो कितने आए होंगे 7928। लेकिन पीछे वाला देखना आप, पीछे वाला कितना आ रहा है 8 किसी के वर्ग में दिख रहा है क्या नहीं है, तो ये भी क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, अब चौथा बताओ, चौथा क्या है 2,22,222। ठीक है, किस संख्या को किस संख्या से इंटू किया होंगे तभी आए होंगे। लेकिन पीछे वाला कितना आ रहा है 2 आ रहा है, दो किसी में भी आ रहा है नहीं, किसी के वर्ग में नहीं आ रहा, तो ये भी क्या लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कारण तुम्हें पूरा ये लिखना है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक कितना आ रहा है इसके अंदर 2 आता है जो कि किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। सारे के अंदर कारण ये लिखना पूरा, अगर ये कारण पूरा लिखोगे तो ये नंबर मिलेंगे, ऐसे डायरेक्ट मत लिख के देना कि नहीं। ठीक है ना, ये पूरा कारण लिखना है। मैंने एक बार लिख दिया तो फिर आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है ना, अब चौथा, फिर पांचवा बताओ 64,000 ठीक है, किस संख्या को किस संख्या से इंटू किया होंगे तो कितने आए होंगे 64,000। अब पीछे वाला अंक देखना आपको 0 किसी के वर्ग में आ रहा है क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है कि कितने आने चाहिए 00, कितने आने चाहिए 00, और जोड़े कितने होने चाहिए 00 के होने चाहिए। अब देखो इसके अंदर देखो जोड़ा है, इस 0 का कोई जोड़ा है क्या नहीं है, तो ये भी क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसमें कारण क्या लिखेंगे क्योंकि शून्य का जोड़ा नहीं होने के कारण क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग नहीं होगी, नहीं होने से यह पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, केवल 0 को देखिए यहाँ पे लिख देना कि हाँ सर ये पूर्ण वर्ग है। 0 कितने आने चाहिए डबल आना चाहिए, अगर एक और 0 आ रहा है तो इसका भी क्या होना चाहिए जोड़ा होना चाहिए। इसका जोड़ा तो बन गया, लेकिन इसका जोड़ा है क्या कोई नहीं है, तो ये भी क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, आगे वाला बताओ 722। पीछे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, किसी के वर्ग में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा छठा 89,722। नीचे कितना आ रहा है 2, तो 2 किसी के वर्ग में आता है क्या नहीं आता है, तो फिर ये भी नहीं होगी। आगे वाले में देख लो 8 में पीछे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 और 5 आ रहा है। देखो 0 तो आता है, लेकिन 0 का क्या चाहिए हमें जोड़ा चाहिए। ठीक है, इसमें जोड़ा नहीं है तो ये नहीं होगा। 89 अच्छा 89 यहाँ पे ना 79 सॉरी। ठीक है, ये 2 हो गया। अब देखो 8 में कितने हैं एक को लास्ट देख लो 50 ये ना 50 ठीक है, पीछे वाला में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। 0 तो आता है, लेकिन हमें क्या चाहिए पूरा जोड़ा चाहिए, जोड़ा नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं। आगे समझ में इसको चलो